ईश प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु ईश परमेश्वर का पुत्र है। मेरी गवाही के विषय विशेष विश्लेषण निम्नलिखित हो रहा है। सर्वप्रथम इस विषय बातें करने से पहले जो भी मेरा यह वीडियो देखेगा वह समझ की प्राप्ति कर लेगा और उसकी बंद आंखें खुल जाएगी। केवल और केवल मसीहत के वसीले समझने के लिए। मसीहत कितनी खूबसूरत है यह वह जान जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं केवल और केवल मसीहत क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहा हूँ। क्रिश्चियनिटी के अलावा मुझे किसी और से लेना देना नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी यही सत्य है। क्रिश्चियनिटी ही सच्चा धर्म है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, मनुष्य रूप में मनुष्यों के बीच रहे और अपना अस्तित्व स्थापित कर अपने विषय कहकर पिता की इच्छा को पूरी कर क्रूस पर अपनी जान दी। यह सब क्रिश्चियनिटी को शो करता है और जो भी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जाता है वह आत्मा के तहत अंदर बुलाया जाता है। आत्मा के तहत ही सुसमाचार सुनाया जाता है। क्रिश्चियनिटी मसीहत बहुत खूबसूरत है। ईसाईयत का मतलब ही है इंसानियत। प्रभु यीशु का जीवन ही हर एक न्यासी में पाया जाता है। उसी के विश्वास के अनुसार न्यासी जन अपने अंदर खुदावंद ईसा को दर्शाते हैं। कहने का विषय यह है कि मेरी गवाही जो वायरल हुई वह अब तक मुझे नहीं पता कहाँ से हुई, कितनी हुई और कब हुई। अंदाज़न सब कुछ मुँह ज़बानी है, वरन क्लियर कुछ नहीं है। क्लियर इतना है कि मेरा सिक्स सेंस
जो प्रभु में है वह अनदेखी बातों पर अपना ठिकाना पाता है और वहीं से निशाना लगाता है। 2017 में मैं प्रभु में आया। चर्च में मैं अपने पिताजी को लेकर गया था। 15 दिन उन्होंने शराब बंद करी। उसी को लेकर मैं प्रभावित हुआ और सुसमाचार सुनाते रहा। उसी मुद्दे को लेकर 2017 अगस्त से 19-20 उसके बाद मेरी खुद की गवाही बननी शुरू हुई। 2018 में मैं खड़ा हुआ। मैंने अपनी खुद की गवाही दी। प्रभु ने मुझे अपनी पहचान दी। मेरे नशे से, मेरी हर एक बुरी आदतों से मुझे छुटकारा मिला। प्रभु में मुझे सुसमाचार सुनाना बहुत अच्छा लगता है और यही कौशल्य प्रभु ने मुझे दिया है। 2018 में 40 दिन का उपवास कब रखते हैं मुझे पता नहीं था। मेरी आदत बन गई सुसमाचार सुनाने की। हर दिन 4-5 को अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझे नींद नहीं आती थी। यह अलग बात है। वरन 40 दिन मैंने अपने मन से 2018 में रखे। फरवरी 2018 उस 40 दिन में 40 जन को सुसमाचार सुनाने का फैसला बनाया और उन्हीं 40 दिन में मैंने शुरुआती दिनों में 40 दिन में 40 जन को सुसमाचार सुनाया। फिर यह बढ़ता गया। 2019 में 40 दिन के उपवास में, हालांकि तब भी मुझे पता नहीं था कि 40 दिन का उपवास रखते कब है। अपने ही मन से 40 दिन का उपवास रखा और उन्हीं 40 दिन में 400 जन को सुसमाचार सुनाने का फैसला किया। 40 दिन में 400 जन को सुसमाचार सुनाया भी, वरन 36 दिनों में 40 दिनों में 36 दिनों में 400 जनों को सुसमाचार सुनाना, यानी एक एक जन को पकड़कर नहीं, एक अलग अंदाज था जिसमें बुद्धि और ज्ञान शामिल थे। एक को तो मैं छोड़ता नहीं था, वरन 400 जन को पकड़ना है तो जो समूह समूह गुट गुट में यार दोस्त बैठते हैं, परिवार मिलते हैं, 4 जन की टोली होवे या 10 की, 6 की या 5 की, उसे मैं जल्दी पकड़ता था क्योंकि काउंटिंग जल्दी होती थी।
ऐसे ही 400 जन 36 दिनों में पूरे हुए। मेरा काम यही है कि प्रभु यीशु का नाम सुसमाचार दूसरों को बताऊं, चर्च का एड्रेस दूं, वे आवे या ना आवे उनकी मर्जी, क्योंकि मसीहत बड़ी खूबसूरत है। यहाँ ज़बरदस्ती नहीं होती। ज़बरदस्ती के पीछे भी एक कारण है। कोई भी न्यासी जन, कोई भी व्यक्ति को चर्च में ज़बरदस्ती लेकर नहीं जाया जाता। मसीहत के इतिहास में आज तक ऐसा हुआ नहीं और ना ही युग के अंत तक ऐसा होगा। किसी भी व्यक्ति को चर्च में ज़बरदस्ती ले जाया नहीं जाता। सब कुछ उसकी मर्जी पर होता है। आत्मा आत्मा को कैच करता है। जबरदस्ती अगर लेकर गया और वही व्यक्ति मुंह से बोल देवे कि मैं आना नहीं चाहता था, फिर भी तुम मुझे लेकर आए, ऐसा ना होवे। इसलिए सब कुछ आत्मा का प्रबंध है। मसीहत बड़ी खूबसूरत रचना है। सृष्टि का रचयिता प्रभु यीशु की अलग दुनिया केवल और केवल उसी को सामने रखकर चलती है। सरगना है वह। दो 2018-19 जाने के बाद 2020 में मैंने 2020 लोगों को सुसमाचार बनाने का मूड बनाया। 2020 में 2020 लोगों को सुसमाचार सुनाने का मूड बनाया और उसमें 40 दिन का उपवास भी भूल गया। तब उससे पहले 2019 दिसंबर में मैंने अपनी गवाही वीडियो रिकॉर्डिंग करी और वही गवाही मैं व्हाट्सएप के ज़रिए सुसमाचार सुनाने के बाद लोगों को भेजता गया। 474 केवल 474 लोगों को यूट्यूब से व्हाट्सएप के ज़रिए मैं वह गवाही जितने लोगों को सुसमाचार बताया उतनों को भेजी है। 474। उसके बाद तुरंत फेसबुक पर आया। 2020 के फरवरी महीने में दूसरे ही 11 या 10 तारीख को लॉकडाउन होने के बाद, लॉकडाउन अगर 10 को हुआ तो मैं फेसबुक पर 11 को आया। तब तक केवल 474 लोगों को मैंने सुसमाचार व्हाट्सएप के ज़रिए बताया और मेरी गवाही व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी। 474। 2020 फरवरी में फेसबुक पे आने के बाद ही 15-20 दिन बाद मेरी गवाही वायरल हुई। हालांकि फेसबुक पर ही 6 दिन में 5000 फ्रेंड बनाए, उसी दौरान मेरी वह गवाही लीगली
करोड़ों लोगों ने देख ली और वायरल होने के बाद कितनों ने देखी यह मुझे अब तक नहीं पता, और कहाँ से हुई यह भी नहीं पता, वरन उसे वायरल करने वाले मेरे ही एरिया के लंडूर छोकरे हैं। कहने का तात्पर्य इतना है कि अब 2021 के बाद 2022 चल रहा है और वही गवाही मैं इस वक्त फेसबुक पर यूट्यूब के ज़रिए शेयर कर रहा हूँ। यूट्यूब और 474 के ऊपर हर एक व्यू 1000 के बराबर है। इस वक्त जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वह यही है। इस वक्त YouTube पर 474 के ऊपर का हर एक व्यू जो मेरी गवाही देख रहा है वह एक व्यू 1000 के बराबर है। मैं फिर से कहता हूँ, 474 के ऊपर का मेरी गवाही देखने वाली हर एक व्यू 1000 के बराबर है। अब तक 580 हो चुके हैं और वह टोटल 1000 होने पर 1000 के बाद का आंकड़ा शुरू होते ही 1001 से हर एक व्यू 1,00,000 के बराबर हो जाएगा। ऐसा मेरा आध्यात्मिक अध्ययन कह रहा है और यह 100% सत्य है। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।